भाई लोग 2007 में एक करेक्टर आया था, शिवम पंडित। एक ऐसा आदमी जो खुद अंदर से टूट चुका था लेकिन दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करना जानता था। और अब 19 साल बाद शिवम पंडित वापस आ गया है, लेकिन इस बार यू हैव फेल्ट हिज पेन, नाउ फील हिज रेन। जी हाँ, बात हो रही है आवारापन 2 की। इमरान हाशमी की एक बार फिर शिवम पंडित के कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं और फिल्म 14 अगस्त 2026 को यानी कि आज रिलीज हो चुकी है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है, आवारापन 2 आवारापन के नाम और लेगेसी के साथ जस्टिस कर पाती है? क्या इमरान हाशमी दोबारा वही इमोशनल मैजिक क्रिएट कर पाते हैं? और क्या ये सीक्वल सिर्फ नॉस्टैल्जिया है या फिर जीनियसली एक स्ट्रॉन्ग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है? तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे आवारापन 2 के कंप्लीट रिव्यू, स्टोरी, परफॉर्मेंस, इमरान हाशमी, दिशा पटानी, डायरेक्शन, एक्शन, म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर, स्क्रीन प्ले और पॉजिटिव और नेगेटिव, और फाइनली बात करेंगे कि फिल्म पैसा वसूल है या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मूवीज टाइम पर, जहां हम देते हैं कुछ ही मिनट में डिटेल रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के बेसिक सेटअप की। आवारापन 2 का विशेष फिल्म प्रेजेंट कर रहे हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं विशेष भट्ट, जबकि डायरेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नितिन कक्कड़ ने संभाली है। स्टोरी और राइटिंग टीम में भाई सिद्दीकी और विशेष भट्ट का नाम है, और सबसे इम्पोर्टेंट शिवम पंडित का रोल में वापस आए हैं इमरान हाशमी। उनके अपोजिट फिल्म में दिशा पटानी है। साथ ही फिल्म में शबाना आजमी, शुभेंद्र विक्की, विजयकांत कोहली, अतुल कुमार, अनिरुद्ध रावल और पुराण गिब्बी भी जैसे एक्टर भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आते हैं। तो कास्ट को देखकर एक बात क्लियर है, मेकर्स ने फिल्म को सिर्फ एक रोमांटिक सीक्वल बनाने की बजाय एक लार्जर इमोशनल एक्शन ड्रामा के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। आवारापन नाम के साथ सबसे पहले नाम ऑटोमेटिकली याद आता है शिवम पंडित, और आवारापन 2 में सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी कैरेक्टर के शोल्डर पर है। दोस्तों, इमरान हाशमी को एक बार फिर शिवम पंडित के रूप में देखना फैंस के लिए ऑब्वियसली इमोशनल मूवमेंट है, लेकिन इस बार कैरेक्टर का टोन पहले से ज्यादा एग्रेसिव दिखाई देता है। टैगलाइन भी इसी तरह संकेत करती है कि यू हैव फेल्ट हिज पेन, नाउ फील हिज रेंज। मतलब जो कैरेक्टर पहले अपने दर्द को अपने अंदर दबा कर चलता था, अब उस दर्द से पैदा हुआ गुस्सा सामने आने वाला है, और यही ट्रांजिशन आवारापन 2 को इंटरेस्टिंग बनाता है। शिवम अब सिर्फ एक ब्रोकन लवर नहीं है, उसके अंदर गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, पास्ट का वर्डन है, और शायद सबसे बड़ी बात, उसके पास खोने के लिए बहुत कम बचा है। अब बात करते हैं फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी की। इमरान हाशमी की स्क्रीन प्रेजेंस आवारापन यूनिवर्स के लिए नेचुरली परफेक्ट फिट है। उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो बिना ज्यादा डायलॉग बोले भी कैरेक्टर के इमोशन कम्युनिकेटेड कर सकते हैं, और शिवम पंडित जैसे कैरेक्टर इसी चीज की डिमांड करता है, जहां डायलॉग से ज्यादा आंखों की जरूरत होती है, जहां कैरेक्टर चिल्लाने के बजाय चुप रहकर दर्द दिखाता है, और जहां एक छोटा सा एक्सप्रेशन पूरी कहानी बता सकता है। आवारापन 2 में इमरान का लुक और बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर के डार्कर साइड को हाईलाइट करने की कोशिश करता है। उनका कैरेक्टर इस बार ज्यादा इंटेंस और रेंज फील नजर आता है, और यही ट्रांसफॉर्मेशन फिल्म को एक अलग एनर्जी देता है। अगर आप इमरान हाशमी के फैन हैं तो सिर्फ उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ही फिल्म देखने से बड़ी बजाय बन सकती है। अब आते हैं दिशा पटानी पर। दोस्तों, दिशा पटानी फिल्म की इमोशनल और रोमांटिक साइड को रिप्रेजेंट करती हैं। उनका कैरेक्टर सिर्फ ग्लैमर के लिए रखा गया है, ये कहानी में उसका जीनियस इमोशनल इंपॉर्टेंस है। ये चीज फिल्म के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में से एक बनती है। भाई, दिशा पटानी और इमरान की पेयरिंग भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोनों की स्किन पर्सनैलिटीज काफी अलग हैं। इमरान का कैरेक्टर ज्यादा डार्क और इंटेंस है, जबकि दिशा की प्रेजेंस कहानी में एक अलग इमोशनल टेक्सचर लेकर आती है। इन दोनों के बीच केमिस्ट्री फिल्म के रोमांटिक पोर्शन को कैरी करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ भी सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ऑडियंस नेचुरली आवारापन की पुरानी इमोशनल लेगेसी से कंपेयर करेगी। अब बात करते हैं सपोर्टिंग कास्ट की। फिल्म में शबाना आजमी जैसी एक्सपीरियंस एक्टर का होना अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। उनकी प्रेजेंस कहानी को इमोशनल और ड्रामेटिक डेप्थ देने की क्षमता रखती है। इसके अलावा शुभेंद्र विक्की, विजयकांत कोहली, अतुल कुमार, अनिरुद्ध रावल और पूरब गिब्बी भी फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट का हिस्सा है। एक अच्छी बात यह है कि फिल्म की कास्ट सिर्फ एक दो बड़े नामों तक सीमित नहीं है। कहानी में कई अलग अलग कैरेक्टर के जरिए वर्ल्ड को बड़ा बनाने की कोशिश की गई है, और ऐसी फिल्म में सपोर्टिंग कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हीरो के इमोशनल जर्नी को बिलीवेबल बनाने के सराउंडिंग वर्ल्ड मजबूत होना जरूरी है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक राजू सिंह ने संभाला है, और आवारापन जैसी डार्क इमोशनल फिल्म की बैकग्राउंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि कई बार सीन की इमोशनल इंटेंसिटी डायलॉग से नहीं म्यूजिक से बनती है।
भाई अगर डायरेक्शन की बात करें तो नितिन कक्कड़ के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अवारापन की पुरानी आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करते हुए एक नई कहानी और नई सिनेमैटिक लैंग्वेज देना, क्योंकि ऑडियंस पहले पार्ट को सिर्फ एक मूवी की तरह नहीं देखती, उससे इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा हुआ है। इसलिए सीक्वल में नॉस्टैल्जिया और ओरिजिनलिटी के बीच बैलेंस करना बेहद जरूरी है। अगर सिर्फ फिल्म नॉस्टैल्जिया पर डिपेंड करे तो कई नई कहानी कमजोर पड़ सकती हैं, और अगर पुराने पार्ट से कनेक्शन बहुत कम हो जाए तो ऑडियंस को लगेगा कि इसका नाम अवारापन 2 क्यों रखा गया। यही बैलेंस डायरेक्टर के लिए सबसे बड़ा टेस्ट है। प्रोडक्शन साइड पर भी फिल्म काफी बड़े स्केल पर बनाई गई है। दोस्तों टेक्निकल डिपार्टमेंट में काफी एक्सपीरियंस नेम जुड़े हुए हैं और यही चीज फिल्म की ओवरऑल प्रेजेंटेशन में दिखाई देती है। जब क्विकली बात करते हैं तो फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? इमरान हाशमी शिवम पंडित के रूप में हैं। इमरान हाशमी की वापसी फिल्म की बिगेस्ट अट्रैक्शन है और इमोशनल कोर फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट उसका इमोशनल एंगल है। म्यूजिक इतनी बड़ी म्यूजिशियन टीम नेचुरली एक्सपेक्टेशन बढ़ा देती है और डार्क एटमॉस्फेयर फिल्म का डार्क और इंटेंस टोन अवारापन की आइडेंटिटी के साथ मैच करता है। एक्शन इमोशन, अगर आपको एक्शन के साथ इमोशनल स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये कॉम्बिनेशन आपको पसंद। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंपैरिजन। ऑडियंस हर चीज को 2007 के अवारापन से कंपेयर करेगी। दूसरी चीज, अगर आप फास्ट पेस एक्शन थ्रिलर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इमोशनल पोर्ट्रेशन की बजाय से कुछ जगह पेसिंग आपको स्लो लग सकती है। इमरान हाशमी के फैन है, डेफिनेटली वॉच। अगर आप डार्क रोमांटिक ड्रामा पसंद करते हैं, वॉच। अगर आप इमोशनल स्टोरीज और सेक्रीफाइस वाली फिल्म पसंद करते हैं तो वॉच। अगर आप अवारापन के पुराने फैन हैं तो इस फिल्म को तो कम से कम एक बार एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ नॉन स्टॉप एक्शन और फास्ट पेस थ्रिलर चाहिए तो शायद उसकी एक्सपेक्टेशन अलग हो सकती है। तो फाइनली क्या अवारापन 2 एक सक्सेसफुल सिक्वल है? मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट यह है कि फिल्म शिवम पंडित के कैरेक्टर को सिर्फ नॉस्टैल्जिया के तौर पर इस्तेमाल करने की बजाय उसके पेन और रेंज को केंद्र में रखने की कोशिश करती है। इमरान हाशमी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। दिशा पटानी अपनी प्रेजेंस से रोमांटिक और इमोशनल साइड को सपोर्ट करती हैं। भाई अगर आप इस फिल्म को एक स्टैंड लॉन इमोशनल एक्शन जर्नी की तरह देखते हैं तो आपको इसमें सबसे काफी ज्यादा पसंद आ सकती है। मेरी राय अवारापन 2 को मिलते हैं 3 आउट ऑफ 5 स्टार। और एक लाइन में बोलूं तो अवारापन 2007 में शिवम पंडित का दर्द दिखाया था। अवारापन 2 उसी दर्द से पैदा हुआ उसका गुस्सा दिखाने की कोशिश करती है। अगर आप इमरान हाशमी और अवारापन के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए सिर्फ एक सीक्वल नहीं, एक इमोशनल कमबैक है। तो दोस्तों ये था मेरा डिटेल रिव्यू। अगर वीडियो चल गया तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।